सफ़ा नंबर 17 आयत नंबर 10। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल-ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अलम तर इलल्लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलून लिइख़वानिहिमुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्न मअकुम वला नुतिअ फ़ीकुम अहदन अबदन व इन क़ुतिलतुम लनंसुरन्नकुम वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। लइन उख़रिजू ला यख़रुजून मअहुम वलइन क़ुतिलू ला यंसुरूनहुम वलइन नसरूहुम लयुवल्लुन्नल अदबार सुम्म ला युंसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले जो असबाक हमने पढ़े हैं उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने माले फ़ई के जो मसारिफ़ हैं उनका तज़किरा फरमाया। कल जो सबक हमने पढ़ा था उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुहाजिरीन और अंसार का तज़किरा फरमाया था। आज जो सबक हम पढ़ रहे हैं इस सबक में अल्लाह तबारक व तआला माले फ़ई के एक और मसरिफ़ को बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना, और वो लोग जाऊ जो आए, मिन बादिहिम उनके बाद से क्या मुराद है, यानी मुहाजिरीन और अंसार के बाद आए। क़यामत तक आने वाले जितने भी मोमिन फ़ुक़रा हैं जो मुहाजिरीन और अंसार के बाद आने वाले हैं, माले फ़ई में उनका भी हक़ है, वो भी माले फ़ई का मसरिफ़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला उनका तज़किरा फरमा रहे हैं कि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, और वो लोग जो आए मिन बादिहिम उनके बाद। देखिए माले फ़ई का मसरफ़ ये लोग हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके दौरे ख़िलाफ़त में फ़तूहात बहुत सारी हुई, और उन फ़तूहात में कुछ फ़तूहात ऐसी भी थी जिनमें माल हासिल होता तो वो बैतुल माल में जमा करवा देते थे, और वो मुजाहिदीन में उनको तकसीम नहीं करते थे। उनका मकसद क्या था कि जो इनके बाद आने वाले लोग हैं, यानी क़यामत तक आने वाले जो मोमिन लोग हैं, फ़ुक़रा हैं, वो भी जो बैतुल माल में हम माल जमा करवा रहे हैं उनसे फ़ायदा उठा सके, उनसे वो माले फ़ई को अपना हक़ लेकर उससे फ़ायदा उठा सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ये मसरिफ़ बयान फरमाया है कि मुहाजिरीन और अंसार में जो फ़ुक़रा थे उनका भी हक़ था, और उनके बाद क़यामत तक आने वाले जितने भी मोमिनीन हैं उनका भी माले फ़ई में पूरा पूरा हक़ है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन मोमिनीन की तारीफ़ फरमाई। अल्लाह ने इनकी सिफ़ात को बयान फरमाया कि वो ऐसे लोग हैं यक़ूलूना, जो कहते हैं, क्या कहते हैं, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब, इग़फ़िर लना, तू मुआफ़ कर दे हमको, ए हमारे परवरदिगार हमें मुआफ़ फरमा दे, हमसे जो गलतियां हो गई, हमसे जो कोताहियां हो गई, हमसे जो कमियां हो गई, हमारी इन कमियों कोताहियों को मुआफ़ फरमा दे। ना सिर्फ वो अपने लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दूसरी सिफ़त बयान फरमाई कि वो अपने मोमिन भाइयों के लिए भी दुआ मांगते हैं। कैसे? अल्लाह ताला फरमाते हैं वाली इख़वानिना, और वो कहते हैं ए हमारे परवरदिगार, वाली इख़वानिना, और हमारे भाइयों को भी, अल्लज़ीना, वो सबक़ूना, जो सबकत ले चुके हैं हम पर, बिल ईमानी, ईमान में। क्या मतलब? ए परवरदिगार हमारे उन भाइयों को भी मुआफ़ फरमा दे जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं।
उनके लिए दुआ मांगते हैं, क्योंकि जो पहले हमसे ईमान लाए उनके हमारे ऊपर बड़े एहसानात हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी उम्मत पर एहसानात हैं। इसके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन के एहसानात उन लोगों पर हैं जिनको सहाबा किराम ने जिनके सामने दीन को आम किया। तो अल्लाह तबारक व ताला इन मोमिनीन की सिफ़ात बयान फरमा रहे हैं। दूसरी सिफ़त ये बयान की कि वो मांगते हैं अल्लाह ताला से कि हमारे परवरदिगार हमारे उन भाइयों को भी माफ़ फरमा दे जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं। हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई मोमिन दूसरे मोमिन पर एहसान करता है तो जिस पर एहसान किया गया अगर उसने उससे ये कह दिया जज़ाकल्लाहु खैरा कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा अता करे, उसने उसको दुआ दी तो गोया उसने उसके उस एहसान का बदला चुका दिया। तो इसलिए हमारे साथ जिन लोगों ने एहसानात किए हैं या जो करता है हमें चाहिए कि हम उसको बदले में ये दुआ ज़रूर दें, जज़ाकल्लाहु खैरन ज़रूर उससे कहें। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन मोमिनीन की तीसरी सिफ़त क्या है। वो क्या अल्लाह से मांगते हैं, रब्बना हमारे परवरदिगार वला तजाल, और आप ना डालें फ़ी क़ुलूबिना हमारे दिलों में ग़िल्लन कोई खोट लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए आमनू जो ईमान वाले हैं। ऐ परवरदिगार हमारे दिलों को हमारे मोमिनीन भाइयों के लिए पाक और साफ़ कर दे। हमारे दिलों में हमारे मोमिन भाइयों के बारे में ना कोई हसद, ना कीना, ना बुग़्ज़ और ना ही खोट पैदा फरमाना। एक मोमिन का दिल अपने दूसरे मोमिन भाई के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। और बिलखुसूस हमारे जो असलाफ़ जो गुज़र चुके हैं, हमारे अकाबिरीन और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन, इन हज़रात के बारे में तो ज़र्रा बराबर भी मैल नहीं होनी चाहिए। और फरमाया कि ऐसे लोग जिनके दिलों में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन के बारे में मैल होगी, थोड़ी सी भी होगी, तो उनका माले फ़ई पर कुछ भी हक़ नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों की चौथी सिफ़त बयान की जो मोमिनीन हैं, फ़ुक़रा हैं, क़यामत तक आने वाले जो हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वो चौथी सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ये बयान की कि वो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में अपने अक़ायद व नज़रियात का यूँ इज़हार फरमाते हैं। कैसे कि वो कहते हैं रब्बना ए हमारे परवरदिगार इन्नका बेशक आप रऊफ़ुन मेहरबानी फरमाने वाले, रहीम रहम फरमाने वाले हैं, आप शफ़क़तें फरमाने वाले हैं, आप रहम फरमाने वाले हैं। यानी जो आपकी मेहरबानी के लायक और आपकी मेहरबानी का आपके रहम का मोहताज होता है, आप उस पर बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं, आप उस पर बड़ा रहम फरमाते हैं। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का तज़किरा फरमाया है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि यहूद के कबीला बनु नज़ीर ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना तैयबा में रहने वाले दूसरे कबाइल से जो वादा किया था उस वादे को तोड़ा, वादे की पासदारी ना की। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको सज़ा देने का इरादा किया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मोहलत दी कि या तो मदीना को छोड़ जाओ और या लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अब वो लोग जो हैं वो लड़ाई के लिए तैयार हो गए और लड़ाई पर उकसाया किसने? अब्दुल्ला इब्ने उबई जो कि रईसुल मुनाफिकीन था। उसने पैगाम भेजा इन लोगों के पास कि मुसलमानों की किसी शर्त को ना मानना, तुम कमज़ोरी का मुजाहरा ना दिखाना और मदीने को छोड़कर ना जाना, हम तुम्हारा साथ देंगे। और रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई ने यह कहा कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे और वो कबाइल जो मुसलमानों के मुखालिफ हैं वो भी तुम्हारा साथ देंगे। और बिलखसूस बनु गितफ़ान की तरफ से तो इस बात की यकीन दहानी करवाई कि अगर तुम मदीना को जला वतन कर जाओगे, मदीना को छोड़ जाओगे, तो हम भी तुम्हारे साथ मदीने को छोड़ देंगे। अगर तुम्हारे साथ मुसलमानों ने लड़ाई की तो हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी मदद उनके ख़िलाफ़ करेंगे।
तो इन लोगों ने ये लड़ाई के लिए तैयार हो गए। जब मुसलमानों ने उन पर हमला किया तो ये अपने कला बंद हो गए, यानी कला में बंद होकर इन्होंने दरवाज़े बंद कर लिए। मुसलमानों ने कई रोज़ तक इनका मुहासरा भी किया, लेकिन फिर आखिर में इन्होंने क्या कहा कि हम आपकी सारी शराइत को मानने के लिए तैयार हैं। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जला वतन किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में इन यहूदियों और मुनाफिकीन की तरफ इशारा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अलम तरा इलल लदीना, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ? कौन लोग? नाफकू, जिन्होंने मुनाफिकत की है, जो मुनाफिक लोग हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले रकू में यहूद के कबीला बनु नज़ीर उनकी जलावतनी का तज़किरा फरमाया था और उनसे जो माले फ़ई हासिल हुआ उसका तज़किरा फरमाया था। और इस रकू में अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकीन की तरफ से बनु नज़ीर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाए जाने और इन्होंने जो बनु नज़ीर को तसल्लियाँ दी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन झूठी तसल्लियों का तज़किरा यहाँ पर फरमाया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? इलल लदीना, उन लोगों की तरफ नाफकू, जिन्होंने मुनाफ़कत की है, जो मुनाफिक लोग हैं। नाफकू से मुराद कौन है? रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई और उसके साथी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया यक़ूलूना, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? किससे कहते हैं? लिइख़वानिहिम, अपने उन भाइयों से, अल्लज़ीना, जिन्होंने कफ़रू, कुफ़र किया, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब से। अहले किताब से किन लोगों ने कुफ़र किया? यहाँ से यहूदी मुराद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन और यहूदियों को भाई भाई यहाँ पर करार दिया है। क्यों करार दिया है? इसलिए कि मुसलमानों के बारे में इनके दिलों में खोट थी, हसद था और कुफ़र था। यहूदियों के दिलों में भी कुफ़र था और मुनाफिकीन के दिलों में भी कुफ़र था और मुसलमानों से ये दोनों जलते थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनका तज़किरा फरमाया और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन मुनाफिकीन ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों से मुराद यहूदी लोग। क्या कहते थे वो? अल्लाह ताला फरमाते हैं लइन उखरिजतुम, कि उन्होंने यानी मुनाफिकीन ने अपने यहूदी भाइयों से कहा, क्या कहा? लइन उखरिजतुम, यानी यकीन दहानी कराई इस बात की कि अलबत्ता अगर तुमको निकाला गया, कहाँ से निकाला गया? मदीना तैयबा से। यानी अगर तुम्हें मदीना तैयबा से निकाल दिया गया, जला वतन कर दिया गया, तो हम क्या करेंगे? लनखरुजन्ना, तो अलबत्ता ज़रूर बर ज़रूर हम निकल जाएंगे माकुम, तुम्हारे साथ। रईसुल मुनाफिकीन ने यह कहा था ना कि मदीने को ना छोड़ना, अगर तुम्हारे ऊपर कोई आफत आएगी, तुम्हें मदीना छोड़ना पड़ेगा, तो हम भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे, तुम्हारी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुसलमानों की बातों में ना आना, उनकी शराइत को ना मानना। और क्या कहा था इन्होंने? वला नुतीयो, और नहीं हम बात मानेंगे, फ़ीकुम, तुम्हारे बारे में, अहदन, किसी की, अबदन, कभी भी। तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई बात करेगा तो हम किसी की कोई बात भी नहीं मानेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे और ज़रूर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इसके साथ साथ और किस बात की यकीनदानी इन्होंने कराई, यानी मुनाफिकीन ने यहूदियों से, और क्या कहा कि हम तुम्हारे लिए और क्या करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह फरमाता है व इन क़ुतिलतुम, अगर लड़ाई की गई तुमसे, अगर उन लोगों ने यानी मुसलमानों ने तुमसे जंग की, तुमसे लड़ाई की, तो लनंसुरन्नकुम, अलबत्ता ज़रूर बर ज़रूर हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब देखिए इन्होंने तो ये बात कर दी, इन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवा दी। देखिए मुनाफिकीन जो हैं ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं और जो पक्के काफिर हैं उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। मुनाफिकीन पक्के काफिरों से भी ज़्यादा मुसलमानों के साथ हमेशा ख़तरनाक रहे हैं। इनकी आदत ये थी कि ये पहली साफ में खड़े होते थे, लेकिन पहली बाज़ार तो पहली साफ में खड़े हैं, लेकिन दिल इनका किसके साथ होता था? काफिरों के साथ होता था, काफिरों की तरफदारी करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी इनके बारे में ये फरमा रहे हैं कि ये जो हैं ये यहूदियों के भाई हैं और यहूदियों का साथ दे रहे हैं। बज़ाहिर तो ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन दिल उनके साथ है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो इन्होंने यकीन दहानियाँ उनको करवाईं, जो इन्होंने उनसे कहा कि
तुम मुसलमानों की बातों में ना आना, तुम मदीने को ना छोड़ना, तो तुम उनके साथ लड़ाई करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सब कुछ झूठ बोलते हैं। अगर ऐसा वक़्त उन पर आ गया तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये तो दिखलावे के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह गवाही देता है, इन्नहुम के बेशक वो लकाज़िबून, अलबत्ता झूठ बोलने वाले हैं, वो झूठे लोग हैं। हकीकत कुछ भी नहीं है, रियाकारी करते हैं कि हम तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन जब इन पर ऐसा वक़्त आएगा, देखिए अल्लाह ताला तो हकीकत को जानते हैं, अल्लाह ताला तो हर किसी के दिल की बात को जानते हैं। जब अल्लाह तबारक व ताला दिलों के राज़ों को जानते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला ने पहले ही बयान फरमा दिया कि ये जो कुछ अपनी ज़ुबानों से उगर रहे हैं, ये अपनी ज़ुबानों से निकली हुई बातों, ज़ुबानों से उगरी हुई बातों पर बिल्कुल अमल नहीं कर पाएंगे। तो वाक़यातन ऐसा ही हुआ। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया लइन उखरिजो, अलबत्ता अगर वो निकाले गए, यानी उनको अगर मदीना से निकाला गया, किन को? यहूदियों को, बनु नज़ीर कबीला को अगर मदीना से निकाल दिया गया तो ला यखरुजूना, नहीं वो निकलेंगे माअहुम, इनके साथ। अल्लाह फरमाते हैं कि इन्होंने तो उनको ये कहा ना कि अगर तुम्हें जलावतन किया गया ना तो हम भी तुम्हारे साथ चले जाएंगे। लेकिन जब उनको जलावतन किया जाएगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये उनके मुंह की बात है कि हम भी चले जाएंगे। उस वक़्त क्या होगा कि ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, अपने घरों को नहीं छोड़ेंगे, अपनी जायदाद को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाला इन कोतिलो, और अलबत्ता अगर कोतिलू लड़ाई की गई, अगर उन यहूदियों से, बनु नज़ीर कबीला से लड़ाई की गई, मुसलमानों की उनके साथ लड़ाई हुई, इन्होंने क्या कहा था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये उनकी झूठी बात है। ला यंसुरूनहुम, नहीं वो उनकी मदद करेंगे, ये उनकी मदद को नहीं आएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाला इन नसरुहुम, और अलबत्ता अगर इन्होंने मदद की, मदद करने की कोशिश की तो क्या होगा, वो ठहर नहीं सकेंगे। पहली बात तो अल्लाह ने ये बयान की कि ये उनकी मदद को ही नहीं आएंगे। अगर इन्होंने मदद करने की कोशिश की तो वो वहाँ पर ठहर नहीं सकेंगे। क्या करेंगे? अल्लाह फरमाता है ला युवल्लुन अल अदबार, अलबत्ता वो ज़रूर बर ज़रूर भागेंगे, अल अदबार पीठ फेर कर, वो अपनी पुष्ट फेर कर वहाँ से भागेंगे। सुम्मा ला युनसरून, फिर नहीं वो मदद किए जाएंगे, किसी किस्म की उनकी मदद नहीं की जाएगी। जो अल्लाह ने बयान फरमाया वो बात हक हुई, वो बात हक साबित हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिखला दिया कि जब बनु नज़ीर को मदीना तैयबा से निकाला गया, उनको जला वतन किया गया, तो ये मुनाफिकीन अपने घरों में छुपे बैठे थे, कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आया था और ना ही इनके साथ कोई जाने के लिए तैयार हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हकीकत को बयान फरमाया है कि ये मुनाफिक लोग जो हैं वो बज़ाहिर तो मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन हकीकत इनकी क्या है कि ये खुले जो काफिर हैं उनसे भी ज़्यादा मुसलमानों के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके झूठ को यहाँ पर आश्कार किया है, इनके झूठ को वादे तौर पर बयान फरमाया है कि ये ऐसे लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुनाफ़िक़त से महफूज फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला सही मानों में ईमान वाला बनाए। कुरान पाक का जो सबक आज हमने पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इसको सीखने वाला, समझने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।